चलिए प्रश्न लासा और मासा से संबंधित लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 389, 436 और 542 का भाग देने पर क्रमशः 4, 7 व 3 शेष बचे। तो इस सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 389 में यदि 4 घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या उसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो 389 में हम 4 घटाए तो प्राप्त हुआ 385। इसी तरह से 436 में 7 घटाते हैं तो प्राप्त होगा 429 और 542 में 3 घटाते हैं तो प्राप्त होगा 539। इन तीनों संख्याओं का हम मासा लेते हैं। तो इसको देखिए मासा निकालते हैं। ये सीधा 11 से डिवाइड होगा। 11 तिया 33 और 11 पंचे 55। इसमें भी देखिए 42 है। 11 तिया 33, 11 निया 99 और ये 11 चौक 44 और 11 निया 99। इसके बाद और नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मासा जो है 11 प्राप्त हुआ है। तो वह संख्या जो है 11 होगी जो इस तीनों संख्याओं को डिवाइड करने पर 4, 7 व 3 शेष बचेगा। एक अगला प्रश्न है। हमीदा के पास 527 सेब, 646 चीकू व 748 संतरे हैं। उन्हें बराबर बराबर फलों के ढेरों में रखना है। बड़े से बड़े ढेर में कितने फल होंगे, कुल कितने ढेर बनेंगे? चलिए सवाल हल करते हैं। पहले तो देखते हैं कि हमीदा के पास क्या क्या फल है। हमीदा के पास सेब है 527, चीकू है 646, संतरे है 748। तो इन सभी फलों को जोड़ देते हैं तो ये आएगा 7 7 14 7 21 और 2 हासिल आएगा 4 4 8 2 10 तो 12 और फिर 1 और ये हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 19। तो इस तरह से 1921 फल है। अब इन्हीं फलों का मासा निकालते हैं। तो ये 527, 646 और 748 का मासा सीधा 17 से जाएगा। 17 तिया 51 और 17 कम 17, 17 तिया 51 और 17 अट्ठे 136 और 17 चौक 68, फिर 6 बचा 17 चौक 68। फिर इसके बाद ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अभीष्ट मासा 17 होगा। अतः बड़े से बड़े ढेर में 17 फल होंगे। तो 17 जो है बड़े से बड़े ढेर होंगे। यहाँ पर एक और जानना है कुल कितने ढेर बनेंगे। तो ढेरों की संख्या बराबर होगा कुल फल बटे बड़े ढेर की संख्या। यहाँ पर कुल फल है 1921 और उसका बटा है 17। 17 से इसको डिवाइड करते हैं। 17 एकम 17, 17 एकम 17, फिर 5 बचेगा 17 3 51। तो यहाँ पर आया है 113। अतः कुल ढेर 113 ढेर बनेंगे। अगला प्रश्न है। 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई। यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है तो 30 मिनट में कितनी बारी घंटी बजेगी? देखिए यहाँ पर जो 6 घंटियां है एक समय में रिपीट करेगी। तो इसका लासा लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का हम लासा लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छके 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 1 का ज्यों का त्यों है, 2 एक कम 2, 3 को ज्यों का त्यों रखते हैं, 2 दूनी 4, 5 को ज्यों का त्यों रखते हैं, 2 तिया 6। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 को ज्यों का त्यों रखते हैं, 2 एक कम 2, 5 को ज्यों का त्यों रखते हैं और 3 को ज्यों का त्यों। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 एक कम 3, 5 को ज्यों का त्यों रखते हैं, 3 एक कम 3। फिर 5 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से लासा प्राप्त हुआ 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 जो कि है 120। गुना करोगे 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120 जो कि सेकंड है। और इसको मिनट में चेंज करते हैं तो 2 मिनट आया। इसके बाद देखिए 2 मिनट आया। अब पूछा है 2 मिनट। इससे इसका यह अर्थ हुआ कि 6 घंटी जो है हर 2 मिनट में रिपीट हो रही है, इकट्ठी बज रही है। तो यहाँ पर कितनी बार बजेगी? तो अभीष्ट संख्या बराबर 30 मिनट बटे 2। तो इस तरह से आया 15, 2 एक कम 2, 2 15 30। तो 15 बार। अतः 30 मिनट में 15 बार इकट्ठी बजेगी। तो ये 15 बार आएगा। चलिए अगला एक प्रश्न है। और 2 संख्याएं 24 एवं 36 है। यदि उनका माशा 12 हो तो लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने पढ़ा है 2 संख्याओं और मासा लासा में संबंध होता है। यहाँ पर देखिए दिया है। पहली संख्या है 24
दूसरी संख्या 36, महत्तम समापवर्तक दिया है 12 और लघुत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। तो वो सूत्र है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मासा गुणित लासा। यहाँ पर मान रखते हैं पहली संख्या 24 गुणित दूसरी संख्या 36, फिर दिया है बराबर मासा 12 है और लासा जो है ज्ञात करना है। तो लासा बराबर हो जाएगा 24 गुणित 36 बटे 12। यहाँ पर 12 कम 12, 12 तेज 36 कट जाएगा, बचेगा 24 गुणित 3, 24 दिया 72, अतः मासा होगा 72।